राजधानी लखनऊ में 3 दिवसीय G20 सम्मेलन का आगाज हुआ। होटल सेंट्रम में आयोजन इसका किया जा रहा है। पहली G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज भारत ने अर्थव्यवस्था में जो प्रगति की है वो दुनिया के लिए नया मार्गदर्शन हो सकता है। खासतौर पर G20 के लिए जो थीम निर्धारित की गई है वो वास्तव में भारत की प्राचीन मान्यता है। ये वसुधैव कुटुंबकम के साथ हम सबको जोड़ता है। ये वास्तव में भारत का प्राचीन श्लोक है जो भारत की सोच को प्रदर्शित करता है। हमने कभी नहीं कहा कि भारत में जो कुछ भी है वो मेरा है। इसमें वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भावना निहित है। इसलिए आज हम एक साथ यहाँ इस मंच पर हैं। बैठक में साइबर फ्रॉड को लेकर चर्चा भी की गई। इसमें साइबर फ्रॉड रोकने से लेकर अवेयरनेस से लेकर उसकी सिक्योरिटी पॉइंट को मजबूत किए जाने पर जोर दिया गया। G20 की बैठक में डिजिटल पेमेंट को लेकर भी चर्चा हुई। ई-पॉस मशीन के माध्यम से प्रदेश के अंदर से हमने उनकी मॉनिटरिंग करनी प्रारंभ की। आज परिणाम है कि 15 करोड़ लोगों को हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं और तकनीक का उपयोग कराने के बाद 1200 करोड़ रुपए की सालाना बचत भी प्रदेश को इसके माध्यम से हुई है। इसी प्रकार से जीवन के अन्य अनेक क्षेत्रों में भी हम लोगों ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। खासतौर पर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जो कुछ भी आज परिवर्तन हम सबको देखने को मिलते हैं वह तकनीक के बेहतर उपयोग के माध्यम से हम सब देख सकते हैं। खासतौर पर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान, कोविड-19 के दौरान प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक 40 करोड़ वैक्सीन की डोजेस प्रदेश के नागरिकों को उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की। प्रदेश के अंदर 6.25 करोड़ कोविड टेस्ट कराने में भी हमने। तो अब बात कर लेते हैं यूपी में निवेश की। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से यूपी में बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है जिसमें खिलाड़ियों को किस तरह से बढ़ावा मिलेगा और यूपी में एयरपोर्ट और हाईवे के साथ जल्द ही सभी 75 जिलों में स्टेडियम भी बनाए जाएंगे। वह इन सब बातों को लेकर खेल निदेशक आरपी सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का लेकर भव्य कार्यक्रम आयोजित है जहां पर लगातार निवेशी अपने निवेश करने के लिए तत्पर नजर आ रहे हैं। इन्हीं सब चर्चाओं के बीच हमारे सर आरपी सिंह जी हैं जो निदेशक हैं खेल मंत्रालय के लिए। आइए उनसे बात करते हैं आरपी सिंह जी से कि किस तरीके से यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा, जो स्पोर्ट्स है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। जिस तरीके से निवेश बढ़ेगा तो आने वाले समय में लगातार अगर हम बात करें तो सभी तरह से बढ़ोतरी होगी। आइए उसी पर चर्चा करते हैं। सर, जिस तरीके से कहीं ना कहीं निवेश हो रहा, उत्तर प्रदेश अब बहुत अच्छा निरखता हुआ नजर आ रहा है, उसमें अगर हम बात करें खिलाड़ियों के प्रतिभागियों को तो कहीं ना कहीं जब सब अच्छाइयों पे गुजरेगा, जब सब समतल से बरसेगा तो उन खिलाड़ियों को किस तरीके से आगे जोश के साथ बढ़ावा मिलेगा। देखिए, जैसे विश्व में भारत सबसे युवा देश है वैसे ही भारत में सबसे युवा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। तो यूथ यहाँ सबसे ज़्यादा है, चाहे वो बालक हो बालिकाएं हो, और यूथ ही खेल में आगे आते हैं और ग्रामीण अंचल पे खेल सुविधाएं बढ़ाने की ज़रूरत है। उसी के लिए यहाँ पे कई MOU हुए हैं जो खेलों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेंगे, प्रशिक्षण में देंगे, जो खेल अवस्थापना है उसका निर्माण में देंगे और कई तकनीकी जानकारी लोगों तक, खिलाड़ियों तक पहुँचाई जाएगी। उसी का आज MOU हुआ है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में खेल का एक माहौल बनेगा और जब उत्तर प्रदेश से खेल का माहौल बनेगा तो पूरे देश विश्व तक जाएगा। सर, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सभी चीज़ों में बढ़ावा, एयरपोर्ट बन रहे हैं, अगर हम बात करें तो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, सभी चीज़ों में बढ़ावा, तो अगर उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में स्टेडियम की अगर हम बात करें तो क्या नए स्टेडियम को भी विकसित किए जाएंगे? देखिए, प्रदेश में 75 जिले हैं। 75 जिलों के बाद में हमारे जो है 71 स्टेडियम 71 जनपद में बन चुके थे। जो 4 जनपद और शेष थे उसको इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा कर दी है, पैसे दे दिया, जमीन मिल गया। अब इस वर्ष वो चारों स्टेडियम बन जाएंगे। तो हम ये आपको कह सकते हैं
कि 75 जिलों के मेन हेडक्वार्टर पे हमारा स्टेडियम का निर्माण हो जाएगा। उसके अतिरिक्त ग्रामीण और ब्लॉक पे भी कुछ स्टेडियम के निर्माण चल रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हर जिला हमारा कवर हो जाएगा और जब खेल स्थापनाओं का निर्माण होगा तो हमारे उभरते हुए जो खिलाड़ी हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टेडियम में आएंगे, खेलेंगे और अपने खेल को बढ़ाने में उनको प्रदेश सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जाएंगी प्रशिक्षण के लिए, प्रतियोगिता के लिए, उनको उपकरण के लिए, जिससे कि उनका खेल निखरेगा और आने वाले दिनों में हमारे प्रदेश और देश के लिए पदक प्राप्त करेंगे। तो ये थे हमारे साथ आरपी सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, साथ में जो प्रतिभागी और खिलाड़ी हैं उनको भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का चांस मिलेगा। और अगर हम बात करें स्टेडियम की तो उन्होंने साफ बताया कि 75 जिलों में किस तरीके से स्टेडियम को भी विकसित किया जा रहा। आने वाला समय वो है कि जब उत्तर प्रदेश में अगर स्पोर्ट्स की बात किया जाएगा तो स्पोर्ट्स में भी वो नंबर 1 नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ मैं जय त्रिपाठी, A1